नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। झारखंड में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब किसानों से गोबर खरीदेगी झारखंड सरकार। झारखंड में किसानों से 2 रुपये किलो गोबर झारखंड सरकार खरीदेगी और प्रसंस्करण के बाद किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि सरकार ने गाय को सम्मान देने का काम किया है। गौशाला पर काम करने के साथ पहली बार झारखंड में गोमुक्ति धाम के निर्माण की शुरुआत की गई है। गोधन न्याय योजना के प्रथम चरण में लगभग 10,000 किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट के लिए सरकार ने 10 करोड़ के बजट का प्राविधान किया है। अगर यह सफल रहा तो 100 करोड़ की योजना भी बनाई जाएगी। इससे किसानों को 8 रुपये किलो वर्मी कंपोस्ट उनके इलाके में ही उपलब्ध हो सकेगा। वंदे भारत का पटना से रांची ट्रायल रन सफल। वंदे भारत एक्सप्रेस का पटना से झारखंड की राजधानी रांची तक का ट्रायल रन सफल रहा। अत्याधुनिक सुविधा से लैस पटना रांची वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक हो गया है। ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची, इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पटना से रांची तक ट्रेन को लाने वाले ड्राइवर और गार्ड का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटों की डिज़ाइनिंग इस तरह की गई है कि यात्री पूरी तरह से कंफर्ट महसूस करें। ट्रायल रन में समय से 20 मिनट पहले ही ट्रेन रांची पहुंच गई। यह ट्रेन पटना से गया, कोडरमा और हजारीबाग होते हुए राजधानी रांची पहुंची। केंद्र ने जारी की राज्यों को कर हिस्सेदारी के रूप में 1.18 लाख करोड़। केंद्र ने जून में राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी के तौर पर 1.18 लाख करोड़ रुपए की तीसरी किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। मंत्रालय ने बयान में कहा कि जून 2023 में राज्यों को उनकी नियमित किस्त के अलावा एक अग्रिम किस्त भी जारी की गई है, जिससे वे अपना पूंजीगत खर्च बढ़ा सकेंगे, विकास कल्याण से संबंधित खर्च का वित्त पोषण कर सकेंगे और प्राथमिकता वाली योजनाओं को संसाधन उपलब्ध करा सकेंगे। केंद्र ने राज्य सरकारों को कर बंटवारे में उनके हिस्से के रूप में 1,18,280 करोड़ रुपए की किस्त 12 जून को जारी कर दी है। सामान्य तौर पर राज्यों को उनके कर हिस्से के रूप में 59,140 करोड़ रुपए जारी किए जाते हैं। झारखंड में 16 जून तक हीट वेव चलने की संभावना। झारखंड में मौसम केंद्र ने अगले 5 दिनों के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके अनुसार 16 जून तक झारखंड के दक्षिण, उत्तर पश्चिम और निकटवर्ती मध्य भागों में हीट वेव चलने की संभावना जताई गई है। वहीं झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं वज्रपात और गर्जन के साथ तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है। इस दौरान कई क्षेत्रों में छिटपुट बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस समय पेड़ के नीचे खड़े रहने से बचना चाहिए, खुले आसमान के नीचे और खेतों में भी मौजूद नहीं रहना चाहिए। झारखंड में मानसून आने में देरी है, अभी 3 से 4 दिनों का और समय लगेगा। 13 जून से शुरू हो रही यूजीसी नेट की परीक्षा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से यूजीसी नेट जून 2023 परीक्षा का आयोजन 13 जून 2023 को किया जाएगा। पहले फेज में जून सेक्शन की यूजीसी नेट परीक्षा 17 जून तक चलेगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 19 जून से 22 जून 2023 तक आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in के माध्यम से अभी डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि परीक्षा सीबीटी मोड में आयोजित होगी और एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा हॉल में उम्मीदवारों को कई अनिवार्य नियमों का पालन भी करना होगा।
इन नियमों का पालन नहीं करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी। लोन लेने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, आरबीआई लाएगा नया नियम। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर के नेतृत्व वाले पैनल ने यह सुझाव केंद्रीय बैंक को दिया है। अगर आरबीआई द्वारा उच्च स्तरीय समिति की इन सिफारिशों को एक्सेप्ट किया जाता है तो जल्द ही केंद्रीय बैंक इसे लेकर फैसला कर सकती है। बता दें कि इसके अतिरिक्त समिति द्वारा बैंक की ओर से अगर लोन लेने वालों की प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज खो जाते हैं तो उन्हें मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। गौरतलब है कि पिछले साल मई में आरबीआई द्वारा इस उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जिसका मकसद बैंकों अन्य उधार देने वाले संस्थानों में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करना था। वहीं इस समिति का नेतृत्व जी हां आरबीआई के ही पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो कर रहे हैं। सरकार ने 150 से ज़्यादा भारत विरोधी वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों को किया बैन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मई 2021 से अब तक बीते 2 वर्षों में 150 से अधिक वेबसाइटों और यूट्यूब समाचार चैनलों पर रोक लगाई है। ये कार्रवाई भारत विरोधी कंटेंट चलाने और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम की धारा 69A का उल्लंघन करने के कारण की गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुसार इन वेबसाइटों और चैनलों को ऐसा कंटेंट चलाने के लिए चलते बैन कर दिया गया था जिसे भारत के हितों के खिलाफ माना गया था। जिसे भारत में बैन किए गए यूट्यूब समाचार चैनलों में कई बड़े चैनल शामिल हैं। इन चैनलों के कुल मिलाकर 12 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर और 1.3 बिलियन से अधिक व्यूज़ थे। ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार सख्त, 3 तरह के गेम पर बैन लगाने की तैयारी। ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ केंद्र सरकार सख्त कार्रवाई करने जा रही है। सरकार 3 तरह के ऑनलाइन गेम पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। अगर इस तरह के गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो सट्टेबाजों को नुकसान हो सकता है। खबरों को माने तो केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा, हमने पहली बार ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक रूपरेखा तैयार की है जिसमें हम देश में 3 प्रकार के गेमिंग की अनुमति नहीं देंगे। पहला गेम जिसमें सट्टेबाजी शामिल है, दूसरा अगर ये नुकसान पहुंचा सकता है, तीसरा ड्रग। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर पाया जाता है तो बैन कर दिया जाएगा। हाल ही में एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 92 नए मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 92 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,49,92,880 हो गई हैं। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 2,350 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार को सुबह 8 बजे जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से मौत का कोई नया मामला सामने नहीं आया और मृतकों का आंकड़ा 5,31,891 पर स्थिर है। देश में 14 फरवरी को संक्रमण के 74 दैनिक मामले सामने आए थे। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी कोरोना वायरस संक्रमण के 2,350 उपचाराधीन मरीज हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.01% है। वहीं देश में मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी तक कुल 4,44,58,639 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है। खुदरा मुद्रास्फीति घटकर। खाद्य एवं ईंधन उत्पादों की कीमतें नरम पड़ने से मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 25 माह के निचले स्तर 4.25% पर आ गई है। आंकड़ों के अनुसार मई 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति
4.25% रही, जो अप्रैल 2021 के बाद का सबसे निचला स्तर है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। अप्रैल 2021 में खुदरा मुद्रास्फीति 4.23% प्रतिशत पर थी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI आधारित मुद्रास्फीति अप्रैल 2023 में 4.7% रही थी। वहीं एक साल पहले मई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति 7.04% के स्तर पर थी।